जी बेटा, हम गैस की खसूसियात की बात कर रहे थे। सफ़ा नंबर 90 और 91 पर आपने इसको देखना है। तो पहले हमने डिफ्यूजन की बात की, उसके बाद इफ्यूजन की बात की। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। ये तीसरी प्रॉपर्टी है जो हमारी बुक पर दी गई है। तो जिस तरह से हमने पहले भी दोनों प्रॉपर्टीज़ में बात की है, डिफ्यूजन में भी इफ्यूजन में भी, कि गैस के मालिक्यूल्स क्या करते हैं, हरकत करते हैं। ये हरकत उनकी होती है उनके पास मौजूद एनर्जी की वजह से। अब ये जो एनर्जी होती है उनके पास कौन सी वाली होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही कोई भी जिस्म जो है वो क्या करता है, हरकत कर सकता है। जब गैस के मालिक्यूल्स हरकत करते हैं तो वो हरकत करते हुए, चूँकि वो किसी बंद बर्तन में होते हैं, तो वो उसी बंद बर्तन की दीवारों के साथ क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। तो वो दीवारों के साथ टकराते रहते हैं। जब वो दीवारों के साथ टकराते हैं तो उन दीवारों के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। हम ये मालूम करते हैं कि उन मालिक्यूल्स ने कितनी फ़ोर्स लगाई। जितनी वो फोर्स लगाएंगे वही फोर्स उनकी क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। तो इसको मेजर करने का तरीक़ाकार क्या है प्रेशर को, कि हम देखेंगे कि एक मरबा मीटर एरिया पर गैस के मालिक्यूल्स ने कितनी फ़ोर्स लगाई। तो फ़ी मरबा मीटर एरिया पर लगाई जाने वाली जो फ़ोर्स होगी, एरिया ए से ज़ाहिर किया और फोर्स को एफ़ से। तो फ़ी मरबा मीटर एरिया पर लगाई जाने वाली फ़ोर्स को हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर है फोर्स बटा एरिया। अब इसके यूनिट्स की अगर हम बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है, चूँकि ये ताकत है तो न्यूटन्स में मापी जाती है, न्यूटन्स में। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। जिस तरह से ये ऊपर भी जिक्र किया गया है मरबा मीटर, तो ये मीटर और ये उसका मरबा, तो मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। फोर्स का है न्यूटन और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। अब जो फोर्स है हमारे पास, प्रेशर जो है, इसी फार्मूले के अंदर अगर हम इसके यूनिट्स को लगा लें तो प्रेशर के यूनिट्स कुछ इस तरह से आएंगे। फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन बटा एरिया का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जब हमने इसका बटा ख़त्म किया, ये ऊपर गया तो इसकी ताकत जो है वो उलट हो गई, तो ये बन गया न्यूटन फ़ी मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन फ़ी मीटर स्क्वायर। हाँ जी, अगर गैस ने प्रेशर लगाया तो वो प्रेशर फिर मापा भी जा सकता है। तो हमारी हवा जो है, हमारे इर्द गिर्द हवा जो कि एटमॉस्फेयर हम जिसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर रखता है ये मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है, बैरोमीटर। और अगर लेबॉर्ट्री के अंदर हम कोई काम कर रहे हैं, किसी सिलेंडर वगैरह के अंदर अगर हमने कोई गैस इकट्ठी की है तो उसका प्रेशर कितना है वो मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं मानोमीटर को। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यानी हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो हवा है, उसका प्रेशर कितना होता है, तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक असलाह इस्तेमाल होती है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि हवा वो प्रेशर जो सतह समंदर पर लगाएगी। सतह समंदर पर हम इसलिए इसको लेते हैं क्योंकि ज़मीन से जितनी भी हम बुलंदी पर चले जाएंगे तो वो प्रेशर में कमी आती जाती है। तो ज़मीन के ऊपर हर जगह पर प्रेशर एक जैसा नहीं होता, तो इसलिए इसे किसी एक जगह पर मापा जाता है। तो वो कहाँ पर मापा जाता है, समंदर की सतह पर। समंदर की सतह के ऊपर अगर हम मरकरी का एक कॉलम बनाएं, मरकरी का एक 760 mm का जो कॉलम बनाएंगे, वो बुलंद पारा जितना प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर को कहा जाता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब इस प्रेशर को मापा जाता है 760 mm ऑफ मरकरी में। इसको चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसको एक दूसरे यूनिट एटमॉस्फेयर में भी मेजर किया जाता है।
हमारी गैसेस की नेक्स्ट जो खसूसियत है वो है कंप्रेसिबिलिटी। तो बेटा हमें पता है जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान खाली जगहें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान क्या होती हैं? खाली जगहें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चूँकि खाली जगहें उनके दरमियान होती हैं तो इस वजह से गैस के मालिक्यूल्स करीब भी आ सकते हैं। जब वो करीब आ जाएंगे तो क्या करेंगे? कम जगह घेरेंगे। क्या करेंगे? कम जगह घेरेंगे। तो जिसकी वजह से वो कंप्रेसिबल होंगे, कंप्रेस किए जा सकेंगे। सॉरी, ठीक है। तो वो कंप्रेसिबल हैं, यानी फैली हुई गैस जिसने ज़्यादा जगह घेरी हुई है, अगर हम उसको कंप्रेस करें, उसके मालिक्यूल्स को करीब कर दें तो वो कम वॉल्यूम को घेरेगी, थोड़ी जगह में आ जाएगी। ज़्यादा जगह घेरी हुई गैस उसको अगर हम कंप्रेस करें तो वो क्या करेगी? थोड़ी जगह में आ जाएगी। इस खसूसियत को क्या कहा जाता है? कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट खसूसियत जो गैसेस की होती है वो मोबिलिटी है, कि वो हरकत कर सकती हैं। हरकत से मुराद, जिस तरह से हमने पीछे कई मरतबा जिक्र किया है कि गैस के मालिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से गैस के मालिक्यूल्स क्या करते हैं? हरकत करते हैं। और वह हरकत कैसी होती है? रैंडम होती है। रैंडम हरकत की वजह से गैस के मालिक्यूल्स क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं, यानी वो हरकत करने के काबिल होते हैं। तो जब वो हरकत करेंगे ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम इर्तिकाज़ की तरफ हरकत करेंगे तो वो क्या बना देंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। तो जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी गैस की, जिसको हमने कहा था डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में भी कुछ इस तरह की मिलती जुलती बात थी कि गैस के मालिक्यूल्स रैंडम हरकत करते हैं और वो ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम इर्तिकाज़ की तरफ जाते हैं और क्या बना देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। तो गैस की ये वाली प्रॉपर्टी जिसे हमने डिफ्यूजन का नाम दिया वो इसी वजह से मुमकिन हो पाती है कि गैस के पास ये वाली प्रॉपर्टी भी होती है जिसका नाम है मोबिलिटी।